स्क्रीन पर एक बिल्ली अपने मालिक को जगाने की कोशिश कर रही है। पंजा मारना, म्याऊं करना। दोस्तों, सुबह के 5 बजे, वो जादुई समय जब दुनिया सो रही होती है, लेकिन आपके घर में एक छोटा 4 पैरों वाला आतंकवादी पूरी तरह से जाग चुका होता है। क्या ये आवाज आपको जानी पहचानी लगती है? म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। ये कोई साधारण म्याऊं नहीं है। ये एक डिमांड है, एक आदेश है। आपका प्यारा सा रुआंदार बच्चा अचानक एक सख्त बॉस में बदल जाता है और उसका एकमात्र मिशन होता है आपको जगाना। वो आपके चेहरे पर कूदता है, आपके बालों को चाटता है या फिर आपके नाइट स्टैंड से सामान गिराना शुरू कर देता है। आप सोचते होंगे, ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है? या क्या मेरी बिल्ली का सिस्टम खराब हो गया है? तो दोस्तों, गहरी सांस लीजिए। आपकी बिल्ली आपसे नफरत नहीं करती और ना ही वो खराब हुई है। उसके इस अजीब व्यवहार के पीछे छिपे हैं गहरे प्राचीन रहस्य। और आज इस वीडियो में हम उन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि आपका छोटा शिकारी ऐसा क्यों करता है, और सबसे जरूरी बात, आप इस सुबह के आतंक को कैसे रोक सकते हैं और अपनी कीमती नींद वापस पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप अपनी बिल्ली के दिमाग को पढ़ने वाले हैं। और हां, शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें अपने छोटे शैतान का नाम जरूर बताइए। इससे पहले कि हम क्यों और कैसे में गोता लगाए, चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं, लगभग 10,000 साल पीछे। कल्पना कीजिए, आपकी छोटी सी किटी का परदादा, एक अफ्रीकी जंगली बिल्ली, मिस्र के रेगिस्तानों में घूम रहा है। वो एक शिकारी है, एक खूंखार शिकारी। और शिकारियों का एक प्राइम टाइम होता है। वो क्रेपस्क्यूलर क्रेपस्कुलर होते हैं। यह एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब है कि वे सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, यानी सूरज उगने और सूरज ढलने का समय। क्यों? क्योंकि इसी समय उनके शिकार, जैसे चूहे और छोटे पक्षी, बाहर निकलते हैं। ये उनके डीएनए में लिखा है, उनके खून में है। आपकी बिल्ली, चाहे वो कितनी भी घरेलू और आलसी क्यों ना हो, अंदर से आज भी वही शिकारी है। उसका शरीर आज भी उसे यही बताता है कि सुबह हो गई है, उठो, शिकार का समय हो गया है। और जब वो शिकार नहीं कर सकती तो वो क्या करती है? वो अपने सबसे बड़े, सबसे अजीब शिकार को जगाती है, यानी आपको। तो याद रखिए, ये कोई पर्सनल अटैक नहीं है। ये बस हजारों सालों की जंगली विरासत है जो आपके बिस्तर पर म्याऊं कर रही है। पहला कारण, अंदर का शिकारी जाग गया है। जैसा कि हमने अभी बात की, बिल्लियां क्रेपस्क्यूलर होती है। सुबह का धुंधलका उनके लिए प्राइम टाइम है। उनकी आंखें कम रोशनी में देखने के लिए बनी है। उनके कान छोटी से छोटी आहट सुनने के लिए बने हैं। और उनका पूरा शरीर एक्शन के लिए तैयार होता है। जब पहली किरण खिड़की से अंदर आती है तो उनकी बॉडी क्लॉक में एक अलार्म बजता है, शिकार का समय। अब आपके घर में पकड़ने के लिए चूहे तो है नहीं, तो उनकी शिकारी प्रवृत्ति एक नए टारगेट पर फोकस हो जाती है, आपका ध्यान आकर्षित करना। वो आपको जगाने के लिए अपनी सारी शिकारी तरकीबें इस्तेमाल करती है। छिपकर हमला करना, आपके पैरों पर पीछा करना, जब आप बाथरूम जाते हैं, और आवाज से अपने शिकार को भ्रमित करना, लगातार म्याऊं म्याऊं करके। यह उनके लिए एक खेल है, एक इंस्टिंक्ट है। वो असल में बोर हो रही होती है और अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालना चाहती है। इसलिए जब वो सुबह 5 बजे आपके ऊपर कूदती है, तो वो आपको परेशान नहीं कर रही होती। वो बस अपनी प्रकृति का पालन कर रही होती है। वो कह रही होती है, उठो इंसान, जंगल जाग गया है, चलो कुछ पकड़ते हैं। बेशक उनके लिए जंगल आपका लिविंग रूम है और शिकार आपके हिलते हुए पैर की उंगलियां। दूसरा और सबसे आम कारण, पेट है कि मानता नहीं। बिल्लियों का पेट बहुत छोटा होता है, लगभग एक पिंग पोंग बॉल जितना। इसका मतलब है कि वे एक बार में बहुत सारा खाना नहीं खा सकती और उन्हें जल्दी जल्दी भूख लग जाती है। अगर आपने उन्हें रात 8 बजे खाना खिलाया है, तो सुबह 5 बजे तक उनके पेट में चूहे नहीं, बल्कि डायनासोर दौड़ रहे होते हैं। उनका मेटाबॉलिज्म भी इंसानों से तेज होता है, खासकर अगर वे युवा और एक्टिव हैं।
तो जब वे आपको जगाती हैं, तो ये अक्सर एक बहुत ही सीधी और सरल मांग होती है। हे मेरे विशाल, 2 पैरों वाले नौकर, मेरा कटोरा खाली है। इसे तुरंत भरो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। और बिल्लियां ड्रामा करने में माहिर होती है। वो ऐसे म्याऊं करेंगी जैसे उन्होंने हफ्तों से कुछ नहीं खाया है, भले ही उनके कटोरे में अभी भी कुछ दाने पड़े हों। ये उनके सर्वाइवल का तरीका है। जंगल में अगर वे भूखी होती तो उन्हें शिकार करना पड़ता। घर में उन्हें बस आपको जगाना है। उनके लिए आप ही भोजन के देवता हैं और सुबह 5 बजे वो अपनी पूजा शुरू कर देती है। इस समस्या को कैसे हल किया जाए, इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि एक भूखी बिल्ली एक बहुत ही प्रेरित अलार्म क्लॉक होती है। कारण नंबर 3, शाही शौचालय का निरीक्षण। जी हां, आपने सही सुना। बिल्लियां सफाई पसंद जानवर होती हैं। वे अपनी साफ सफाई को लेकर बहुत गंभीर होती हैं। जंगल में गंदगी शिकारियों को आकर्षित कर सकती थी, इसलिए वे हमेशा अपनी जगह साफ रखती थीं। ये आदत आज भी उनमें है। अगर उनका लेटर बॉक्स गंदा है, तो वे उसका इस्तेमाल करने से बचेंगी। और जब उन्हें सुबह सुबह बाथरूम जाने की जरूरत महसूस होती है और वे देखती हैं कि उनका शाही सिंहासन गंदा पड़ा है, तो वे क्या करेंगी? वे सीधे अपने सबसे भरोसेमंद सेवक यानी आपके पास आएंगी। उनका म्याऊं करना असल में एक शिकायत है। वे कह रही होती हैं, सुनो, मैंने तुम्हें एक ही तो काम दिया है, मेरा बाथरूम साफ रखो। मैं इस गंदगी में नहीं जाऊंगी। ये उनकी तरफ से एक तरह का प्रोटेस्ट होता है। जरा सोचिए, क्या आप सुबह उठकर एक गंदे टॉयलेट का इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं, है ना? तो आपकी बिल्ली क्यों चाहेगी? इसलिए यह सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है कि उनका लेटर बॉक्स हमेशा साफ सुथरा रहे, खासकर रात में सोने से पहले। एक गंदा लेटर बॉक्स न केवल सुबह की जगाने की समस्या पैदा करता है, बल्कि यह आपकी बिल्ली में तनाव और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी पैदा कर सकता है। चौथा कारण, जो बहुत बड़ा है, इंसान, मैं बोर हो रही हूं। कल्पना कीजिए कि आप दिन में 16 घंटे सोते हैं। जब आप जागेंगे तो आपके अंदर कितनी ऊर्जा होगी? बिल्लियों के साथ भी यही होता है। वे दिन भर सोती हैं, अपनी ऊर्जा बचाती है, और जब आप रात में सोने जाते हैं, तब उनकी पार्टी का समय शुरू होता है। खासकर अगर आपकी बिल्ली घर में अकेली रहती है और आप दिन भर काम पर रहते हैं, तो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। वो आपका इंतजार करती है। रात में जब सब शांत हो जाता है और वो सोकर उठती है, तो वो खेलने और मनोरंजन के लिए तैयार होती है। और उसका पसंदीदा खिलौना कौन है? आप। उसका म्याऊ करना, चीजें गिराना, आप पर कूदना, ये सब उसका तरीका है कहने का, चलो खेलते हैं, मैं बहुत बोर हो गई हूं, मेरे साथ खेलो। वो आपकी अटेंशन चाहती है। उसे मानसिक और शारीरिक स्टिमुलेशन की जरूरत होती है। अगर उसे वो नहीं मिलेगा, तो वो खुद अपना मनोरंजन करने के तरीके ढूंढ लेगी, और अक्सर वो तरीके आपको पसंद नहीं आएंगे। एक बोर बिल्ली एक विनाशकारी बिल्ली हो सकती है। इसलिए यह सोचना जरूरी है कि क्या आपकी बिल्ली को दिन में पर्याप्त मनोरंजन मिल रहा है? क्या उसके पास खेलने के लिए खिलौने हैं? क्या उसके पास चढ़ने के लिए जगह है? एक थकी हुई बिल्ली ही एक खुश बिल्ली होती है, और एक खुश बिल्ली आपको सुबह सोने देती है। मित्रों, और अलग थलग रहने वाला माना जाता है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। बिल्लियां भी सामाजिक प्राणी होती हैं, और वे अपने इंसानों के साथ एक मजबूत बंधन बनाती हैं। अगर आप दिन भर बाहर रहते हैं, तो आपकी बिल्ली आपको बहुत मिस करती है। रात वो समय होता है जब आप घर पर होते हैं, लेकिन आप सो रहे होते हैं। सुबह का समय जब दुनिया शांत होती है, तो उन्हें यह आपके साथ अकेले में समय बिताने का एक शानदार मौका लगता है। उनका आपके पास आकर सोना, आपको चाटना या धीरे से म्याऊ करना, ये सब उनका प्यार जताने का तरीका हो सकता है। वे बस आपके करीब रहना चाहती हैं, और ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हैं। ये खासकर उन बिल्लियों के लिए सच है जो घर में अकेली होती हैं।
उनके पास खेलने या बातचीत करने के लिए कोई और बिल्ली नहीं होती, इसलिए आप ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं। तो अगली बार जब आपकी बिल्ली सुबह आपको जगाए, तो हो सकता है कि वो सिर्फ भूखी या बोर न हो, बल्कि वो बस ये कह रही हो, हे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। क्या हम थोड़ी देर कडल कर सकते हैं? ये जानना जरूरी है ताकि आप उनकी जरूरत को समझ सके और उन्हें गुस्सा करने के बजाय प्यार से संभाल सके। कारण नंबर 6। उफ, यह शैतान आपने ही बनाया है। जी हाँ, यह सुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आपने अनजाने में अपनी बिल्ली को सुबह जगाने के लिए ट्रेनिंग दी है। बिल्लियां बहुत स्मार्ट होती हैं और वे कारण और प्रभाव को बहुत जल्दी सीख जाती हैं। जरा याद कीजिए, पहली बार जब आपकी बिल्ली ने आपको सुबह 5 बजे जगाया था, तो आपने क्या किया था? क्या आप बिस्तर से उठे और उसे खाना दे दिया, या उसके साथ खेलने लगे, या उसे सहलाने लगे? अगर आपने ऐसा किया, तो आपकी बिल्ली के दिमाग में एक बत्ती जली। वाह, अगर मैं सुबह 5 बजे इंसान को जगाता हूं, तो मुझे अच्छी चीजें मिलती हैं। आपने उसके व्यवहार को पुरस्कृत किया है। बस 1 या 2 बार ऐसा करना ही काफी है ताकि यह एक आदत बन जाए। उनके लिए यह एक सिंपल सा समीकरण है, म्याऊं करना प्लस इंसान को परेशान करना, आद खाना पासा प्यार खेल। वे यह नहीं समझती कि आप सोना चाहते हैं, वे बस ये समझती हैं कि उनका तरीका काम कर रहा है। तो हर बार जब आप उनकी मांग पर उठते हैं, आप इस आदत को और मजबूत कर रहे होते हैं। आप अनजाने में ही उस मॉन्स्टर को बना रहे हैं जो आपकी नींद खराब करता है। इस चक्र को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह नामुमकिन नहीं है, और हम आगे बताएंगे कि इसे कैसे करना है। 7वां कारण, और यह गंभीर है, क्या मेरी बिल्ली ठीक है? को खारिज कर दे। कभी कभी व्यवहार में अचानक बदलाव किसी स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी बीमारी बिल्लियों में भूख और प्यास बढ़ा सकती है, जिससे वे खाने के लिए सुबह जल्दी जगा सकती हैं। इसी तरह गुर्दे की बीमारी या मधुमेह भी उनकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकता है। अगर आपकी बिल्ली बूढ़ी हो रही है, तो उसे दर्द हो सकता है, जैसे गठिया, जिससे वह असहज महसूस कर सकती है और आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है। यहां तक कि दांत का दर्द भी उन्हें चिड़चिड़ा बना सकता है। अगर आपकी बिल्ली ने अचानक आपको जगाना शुरू कर दिया है, खासकर अगर वह पहले ऐसा नहीं करती थी, या अगर इस व्यवहार के साथ कोई और लक्षण भी है, जैसे ज्यादा खाना पानी पीना, वजन कम होना या सुस्ती, तो सबसे पहला कदम एक पशु चिकित्सक से मिलना होना चाहिए। अपने प्यारे दोस्त के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। व्यवहार संबंधी समाधानों पर काम करने से पहले हमेशा मेडिकल समस्याओं को दूर करना सबसे अच्छा होता है। 8वां कारण, एक मजेदार थ्योरी। क्या तुम अभी भी सांस ले रहे हो? चेक। चलिए अब थोड़ा मजाक करते हैं। हो सकता है आपकी बिल्ली का इरादा इतना भी बुरा ना हो। जरा उनकी नजर से सोचिए, आप एक विशालकाय जीव हैं जो डिब्बे खोल सकता है, दरवाजे खोल सकता है, और सबसे जरूरी, भोजन प्रदान कर सकता है। आप उनकी दुनिया के केंद्र हैं। अब आप 8 घंटे तक बिना हिले डुले लगभग मृत अवस्था में पड़े रहते हैं। उनके लिए ये बहुत अजीब हो सकता है। क्या होगा अगर आप फिर कभी नहीं उठे? उनका क्या होगा? खाना कौन देगा? तो शायद उनका सुबह 5 बजे आपके चेहरे पर पंजा मारना या आपकी नाक को सूंघना सिर्फ एक वेलनेस चेक है। वो बस ये सुनिश्चित कर रही है कि उनका विशाल भोजन देने वाला सेवक अभी भी काम कर रहा है। हम्म, ये हिल नहीं रहा है। शायद थोड़ा और जोर से पोक करना चाहिए। हाँ, ये सांस ले रहा है। चलो, जब तक यह जाग ही गया है, तो मैं नाश्ते की मांग कर लेती हूँ। ये एक मजेदार सोच है, लेकिन ये हमें याद दिलाती है कि बिल्लियां हमें कैसे देखती हैं। हम उनके केयर टेकर हैं, उनकी दुनिया के रक्षक हैं। तो शायद वो आतंकवादी नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा परवाह करने वाली नर्स है, जिसके इरादे थोड़े स्वार्थी हैं। 9वां कारण, सूरज एक ट्रिगर है।
लेकिन एक प्राकृतिक अलार्म क्लॉक की तरह काम करती है। जैसे ही बाहर थोड़ी सी भी रोशनी होती है, उनके दिमाग को सिग्नल मिलता है कि दिन शुरू हो गया है। यह सिग्नल उनके अंदर के शिकारी को एक्टिवेट कर देता है। जंगल में सुबह का मतलब होता था कि रात के जीव छिपने जा रहे हैं और दिन के जीव जागने वाले हैं, यानी शिकार के लिए एक बेहतरीन समय। यह रोशनी उन्हें बताती है कि अब सोने का नहीं, बल्कि एक्टिव होने का समय है। अगर आपके बेडरूम में भारी पर्दे नहीं हैं और सुबह की रोशनी आसानी से अंदर आ जाती है, तो आप अनजाने में अपनी बिल्ली को जल्दी उठने का संकेत दे रहे हैं। वो खिड़की पर बैठकर बाहर चहचहाते पक्षियों को देख सकती है या बस कमरे में बढ़ती रोशनी को महसूस कर सकती है, और उसके लिए यह पार्टी शुरू करने का इशारा होता है। वो ये नहीं समझती कि इंसानों को 8 घंटे की नींद की जरूरत होती है। उसके लिए रोशनी चौस्तास्ट दिन चौस्तास्ट एक्शन। इसलिए अपने सोने के माहौल को नियंत्रित करना इस समस्या को हल करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जिसके बारे में हम समाधान वाले हिस्से में और बात करेंगे। 10वां कारण, मैंने एक भूत सुना, मुझे बचाओ। बिल्लियों की सुनने की शक्ति अविश्वसनीय होती है। वे इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी की आवाजें सुन सकती हैं। इसका मतलब है कि जो आवाजें हमें सुनाई भी नहीं देती, वे उन्हें बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकती है। सुबह सुबह जब सब कुछ शांत होता है, तो छोटी छोटी आवाजें भी बहुत तेज लगती हैं। हो सकता है बाहर कोई गाड़ी गुजरी हो, या पाइप में पानी की आवाज आई हो, या पड़ोस का कोई कुत्ता भौंका हो। आपकी बिल्ली के लिए यह एक अज्ञात खतरा हो सकता है, और जब एक बिल्ली डरती है या असुरक्षित महसूस करती है, तो वह कहाँ जाती है? वह अपने सबसे सुरक्षित स्थान पर जाती है, जो कि आप हैं। आपका बिस्तर, आपकी मौजूदगी उसे सुरक्षा का एहसास कराती है। तो जब वह दौड़कर आपके पास आती है और म्याऊं करती है, तो हो सकता है कि वह खाना या खेल नहीं, बल्कि सुरक्षा और आश्वासन मांग रही हो। वह कह रही होती है, मैंने कुछ अजीब सुना, क्या हम सुरक्षित हैं? कृपया मुझे बताओ कि सब ठीक है। यह उनके व्यवहार का एक और पहलू है, जो हमें याद दिलाता है कि वे हम पर कितना भरोसा करती हैं। वे सिर्फ हमारी बॉस ही नहीं, बल्कि हम उनके रक्षक भी हैं। अब आते हैं समाधान पर। भाग 1, पशु चिकित्सक जासूस। इससे पहले कि आप कोई भी व्यवहारिक ट्रेनिंग शुरू करें, आपका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने पशु चिकित्सक के पास जाना होना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया, कई मेडिकल समस्याएं आपकी बिल्ली के व्यवहार को बदल सकती है। आप महीनों तक उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करते रह सकते हैं, लेकिन अगर समस्या की जड़ में कोई बीमारी है, तो कोई भी ट्रेनिंग काम नहीं करेगी। एक अच्छा पशु चिकित्सक आपकी बिल्ली की पूरी जांच करेगा, ब्लड टेस्ट कर सकता है, और यह सुनिश्चित करेगा कि सब कुछ ठीक है। ये कदम आपको मन की शांति देगा कि आप एक स्वस्थ बिल्ली के साथ व्यवहार कर रहे हैं, न कि एक बीमार बिल्ली को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसे एक जासूसी मिशन की तरह समझे। आपको पहले सभी संभावित संदिग्धों, यानी बीमारियों को लिस्ट से हटाना होगा, ताकि आप असली अपराधी, यानी आदत या बोरियत पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इस कदम को कभी भी नजरअंदाज न करें, खासकर अगर यह व्यवहार अचानक शुरू हुआ है। आपकी बिल्ली का स्वास्थ्य हमेशा आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। समाधान नंबर 2, सोने से पहले शाही दावत। याद है हमने बात की थी कि बिल्लियों का पेट छोटा होता है और उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। इसका एक बहुत ही सरल समाधान है, उनके खाने का शेड्यूल बदले। कई लोग अपनी बिल्लियों को सुबह और शाम को खाना देते हैं। इसके बजाय उनके दिन के कुल भोजन को कई छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें, और सबसे जरूरी हिस्सा, उनका सबसे बड़ा भोजन ठीक आपके सोने से पहले होना चाहिए। यह एक प्रोटीन युक्त गीला भोजन, वेट फूड हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि यह उन्हें ज्यादा समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। जब आप सोने जाते हैं और आपकी बिल्ली का पेट भरा होता है, तो उसके सुबह 5 बजे
भूख से जागने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसे सोने से पहले की दावत की तरह सोचें। ये उन्हें संतुष्ट और आरामदायक महसूस कराएगा और एक भरी हुई बिल्ली सोने की ज्यादा संभावना रखती है। तो अपनी बिल्ली को रात के खाने के बाद भूखा छोड़ने के बजाय उन्हें एक लेट नाइट स्नैक दें। ये छोटा सा बदलाव आपकी सुबह में बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। बस ये सुनिश्चित करें कि आप उन्हें ज्यादा खाना न खिला रहे हों, बस उनके कुल दैनिक भोजन को फिर से शेड्यूल कर रहे हों। समाधान नंबर 3, मशीनों का उदय, ऑटोमेटिक फीडर। अगर सोने से पहले खाना खिलाना भी काम नहीं कर रहा है, तो टेक्नोलॉजी को आपकी मदद करने दें। एक ऑटोमेटिक पेट फीडर इस समस्या के लिए किसी जादू से कम नहीं है। यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें आप अपनी बिल्ली का खाना डाल सकते हैं और यह सेट किए गए समय पर अपने आप खुल जाता है। आप इसे सुबह 5 बजे या 5:30 बजे के लिए सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा? आपकी बिल्ली धीरे धीरे यह सीख जाएगी कि भोजन आपसे नहीं, बल्कि उस जादुई मशीन से आता है। वह आपको जगाना बंद कर देगी और बजाय इसके वह मशीन के पास जाकर इंतजार करेगी। आपने समीकरण से खुद को हटा दिया है। अब आप भोजन के देवता नहीं रहे। यह सम्मान अब उस प्लास्टिक की मशीन का है। यह आपको कुछ अतिरिक्त घंटे की नींद दे सकता है। शुरुआत में आप इसे सुबह 4:30 बजे के लिए सेट कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे हर कुछ दिनों में 15 मिनट आगे बढ़ाते जाइए, जब तक आप अपने वांछित समय तक नहीं पहुंच जाते। यह एक शानदार तरीका है अपनी बिल्ली को फिर से प्रशिक्षित करने का और उन्हें यह सिखाने का कि सुबह का नाश्ता आपके उठने पर निर्भर नहीं करता है। समाधान नंबर 4, शिकार, पकड़ना, मारना, खाना, संवारना, सोना। यह बिल्लियों का प्राकृतिक चक्र है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिल्ली रात में सोए, तो आपको सोने से पहले इस चक्र को पूरा करने में उसकी मदद करनी होगी। इसका मतलब है सोने से ठीक पहले एक जोरदार प्ले सेशन, एक वैंड टॉय, छड़ी वाला खिलौना या लेजर पॉइंटर का उपयोग करे और अपनी बिल्ली को दौड़ाए, कूदने दे और शिकार करने दे। उन्हें कम से कम 15-20 मिनट तक थका दे, जब तक कि वे हांफने न लगे। यह उनके अंदर की सारी दबी हुई शिकारी ऊर्जा को बाहर निकाल देगा। इस खेल के अंत में उन्हें खिलौने को पकड़ने और मारने दे, ताकि उन्हें संतुष्टि महसूस हो। खेल खत्म होने के ठीक बाद उन्हें उनका सोने से पहले का भोजन, जो हमने पिछले पॉइंट में बताया था, दे। यह शिकार के बाद खाने के चक्र को पूरा करता है। खाने के बाद वे स्वाभाविक रूप से खुद को साफ, ग्रूम करेंगी और फिर सोने के लिए तैयार हो जाएंगी। यह रूटीन उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति की नकल करता है और उन्हें गहरी और लंबी नींद सोने में मदद करता है। याद रखें, एक थकी हुई और पेट भरी बिल्ली एक शांतिपूर्ण बिल्ली होती है। समाधान नंबर 5, अपने राज्य को कैटिफाई करें। एक बोर बिल्ली एक शरारती बिल्ली होती है। अगर आपकी बिल्ली के पास दिन में करने के लिए कुछ नहीं है, तो वह रात में अपनी सारी ऊर्जा आप पर निकालेगी। इसलिए अपने घर को उसके लिए और अधिक रोमांचक बनाना जरूरी है। इसे पर्यावरणीय संवर्धन, एनवायरमेंटल एनरिचमेंट कहते हैं। इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है? एक कैट ट्री या कैट टावर, जहां वह चढ़ और दुनिया को ऊपर से देख सके। खिड़की के पास एक पर्च पर्च जहां वह बैठकर बाहर पक्षियों को देख सके। ये एक कैट टीवी की तरह है। पजल फीडर, जिसमें उसे अपना खाना निकालने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यह उसके दिमाग को व्यस्त रखता है। अलग अलग तरह के खिलौने, जिन्हें आप रोटेट करते रहे ताकि वह बोर न हो। आप कार्डबोर्ड बॉक्स या पेपर बैग हैंडल काटकर भी छोड़ सकते हैं। बिल्लियां इन्हें बहुत पसंद करती हैं। लक्ष्य यह है कि जब आप घर पर न हो या सो रहे हो, तो आपकी बिल्ली के पास खुद को व्यस्त रखने के तरीके हों। जब उसका दिमाग और शरीर दिन में व्यस्त रहेगा, तो रात में उसके शांत रहने और सोने की संभावना ज्यादा होगी। अपने घर को अपनी बिल्ली के लिए एक खेल का मैदान बनाए और वे आपको शांति से सोने देंगे। समाधान नंबर 6, नजरअंदाज करने की कला।
यह शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे प्रभावी तरीका है। याद है, हमने बात की थी कि आपने अनजाने में अपनी बिल्ली को जगाने के लिए प्रशिक्षित किया है। अब आपको उसे फिर से प्रशिक्षित करना होगा, और इसका तरीका है उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना। जब वह सुबह 5 बजे आपको जगाना शुरू करे, तो आपको एक पत्थर बनना होगा। कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसे मत देखो, उससे बात मत करो, उसे बिस्तर से मत हटाओ, उसे छुओ भी मत। बस सोने का नाटक करते रहो, भले ही वह आपके चेहरे पर चल रही हो। ये बहुत मुश्किल होगा, खासकर पहले कुछ दिनों में। आपकी बिल्ली भ्रमित हो जाएगी और शायद और भी ज्यादा कोशिश करेगी। इसे विलुप्त होने का विस्फोट या एक्सटिंक्शन बर्स्ट कहते हैं। वह सोचेगी, ये तरीका हमेशा काम करता था, शायद मुझे और जोर से कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आपको दृढ़ रहना होगा। अगर आप एक बार भी हार मान लेंगे, तो आप उसे सिखाएंगे कि बस ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप लगातार उसे नजरअंदाज करते रहेंगे, तो अंततः वह सीख जाएगी कि उसका व्यवहार अब काम नहीं करता है। म्याऊं करना, आवाज कोई परिणाम नहीं। इसमें 1 या 2 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन अगर आप जैंची करते हैं, तो यह आदत टूट जाएगी। समाधान नंबर 7। अंधेरी दुनिया में आपका स्वागत है। ब्लैकआउट पर्दे। जैसा कि हमने चर्चा की, सुबह की पहली किरण आपकी बिल्ली के लिए एक प्राकृतिक अलार्म क्लॉक है। तो क्यों ना उस अलार्म क्लॉक को ही बंद कर दिया जाए। अपने बेडरूम में ब्लैकआउट पर्दे या ब्लाइंड्स लगाए। ये पर्दे लगभग पूरी रोशनी को रोक देते हैं, जिससे आपका कमरा सुबह भी अंधेरा रहता है। जब बाहर रोशनी होने पर भी आपकी बिल्ली के वातावरण में अंधेरा रहेगा, तो उसके शरीर को जागने का संकेत नहीं मिलेगा। यह उसकी आंतरिक घड़ी को थोड़ा धोखा देने जैसा है। आप उसे यह विश्वास दिला रहे हैं कि अभी भी रात है और सोने का समय है। यह तरीका खासकर उन बिल्लियों के लिए बहुत प्रभावी है, जो रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। इसे नजरअंदाज करने की तकनीक के साथ मिलाए, और आपके सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। एक अंधेरा, शांत कमरा न केवल आपकी बिल्ली को ज्यादा देर तक सोने में मदद करेगा, बल्कि यह आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करेगा। यह एक जीत-जीत की स्थिति है। तो अपनी नींद में निवेश करें और कुछ अच्छे मोटे पर्दे खरीदें। समाधान नंबर 8। सजा देना सख्त मना है। जब आप नींद से वंचित होते हैं और आपकी बिल्ली लगातार शोर कर रही होती है, तो गुस्सा आना स्वाभाविक है। आपका मन कर सकता है कि आप उस पर चिल्लाएं, या उस पर पानी स्प्रे करें, या उसे कमरे से बाहर बंद कर दें, लेकिन कृपया ऐसा न करें। सजा देना इस स्थिति में सबसे बुरी चीज है जो आप कर सकते हैं। क्यों? पहला, बिल्लियां सजा को उस तरह से नहीं समझती जैसे इंसान समझते हैं। वह यह नहीं सोचेगी, ओह मुझे सुबह म्याऊं नहीं करना चाहिए। वह सोचेगी, मेरा इंसान अप्रत्याशित और डरावना है। ये आपके और आपकी बिल्ली के बीच के भरोसे के रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा। वह आपसे डरना शुरू कर सकती है। दूसरा, यह उसे और भी ज्यादा चिंतित कर सकता है, जिससे व्यवहार और भी खराब हो सकता है। और तीसरा, उसे कमरे से बाहर बंद करने से वह और भी जोर से दरवाजे पर चिल्लाएगी या खरोंचेगी। सजा समस्या की जड़ को संबोधित नहीं करती है, जो कि भूख, बोरियत या आदत है। यह केवल डर और चिंता पैदा करती है। हमेशा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का उपयोग करें, अच्छे व्यवहार को पुरस्कृत करें और बुरे व्यवहार को नजरअंदाज करें। धैर्य और समझ ही आपके सबसे अच्छे हथियार हैं। समाधान नंबर 9। राजा के लिए उपयुक्त सिंहासन, लिटर बॉक्स चेन। यह एक बहुत ही सरल लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला समाधान है। अपनी बिल्ली के लिटर बॉक्स को बेदाग साफ रखें। बिल्लियां बेहद साफ सुथरे जानवर हैं। अगर उनका बाथरूम गंदा है, तो वे आपको इसके बारे में बताने में संकोच नहीं करेंगी। नियम यह है कि आप दिन में कम से कम एक बार स्कूप करें और हर कुछ हफ्तों में पूरे लिटर को बदलें और बॉक्स को धोएं। एक और अच्छा नियम है, 1+1 नियम। आपके घर में जितनी बिल्लियां हों हैं, उससे एक ज्यादा लेटर बॉक्स होना चाहिए। यानी एक बिल्ली के लिए 2 बॉक्स, 2 बिल्लियों के लिए 3
और इसी तरह ये सुनिश्चित करता है कि उनके पास हमेशा एक साफ विकल्प हो। सोने जाने से ठीक पहले लेटर बॉक्स को एक बार स्कूप करना एक अच्छी आदत है। ये सुनिश्चित करेगा कि जब वे सुबह उठे तो उनके पास एक साफ और आमंत्रित शौचालय हो। यह एक छोटा सा काम है जो एक बड़ी समस्या को रोक सकता है। अपनी बिल्ली को एक साफ बाथरूम दे और वे आपको बदले में एक शांत सुबह दे सकती हैं। अंतिम समाधान नंबर 20, नई सुबह की रस्म। अंत में आपको अपनी सुबह की एक नई दिनचर्या स्थापित करनी होगी और यह दिनचर्या तब शुरू होती है जब आप चाहते हैं, न कि जब आपकी बिल्ली चाहती है। आपका अलार्म क्लॉक ही दिन की शुरुआत का आधिकारिक संकेत होना चाहिए, बिल्ली का म्याऊं नहीं। जब आपका अलार्म बजे तभी आप बिस्तर से उठे और उठने के बाद तुरंत अपनी बिल्ली को खाना न दें। पहले अपने काम करे, बाथरूम जाए, अपने दांत ब्रश करे, कॉफी बनाइए। ये आपकी बिल्ली को सिखाता है कि आप पहले अपनी जरूरतों का ध्यान रखते हैं और उन्हें धैर्य रखना होगा। ये आपको पैक लीडर के रूप में स्थापित करता है। कुछ मिनटों के बाद शांति से उन्हें उनका नाश्ता दें। यदि आप इस दिनचर्या का लगातार पालन करते हैं तो आपकी बिल्ली धीरे धीरे यह सीख जाएगी। वह आपके अलार्म की आवाज को नाश्ते के समय के साथ जोड़ना शुरू कर देगी, न कि सुबह की पहली किरण के साथ। इसमें समय और निरंतरता लगती है, लेकिन अंततः आप अपनी सुबह को पुनः प्राप्त कर लेंगे। याद रखें, आप बॉस हैं, भले ही आपकी बिल्ली को ऐसा ना लगता हो। तो दोस्तों, अब आप जानते हैं कि आपकी बिल्ली के उस छोटे से प्यारे से सिर के अंदर सुबह 5 बजे क्या चल रहा होता है। ये कोई नफरत या आपको परेशान करने की साजिश नहीं है। यह सब उनकी प्रकृति, उनकी जरूरतें और कभी-कभी हमारी अनजाने में दी गई ट्रेनिंग का नतीजा है। वे भूखी हो सकती हैं, बोर हो सकती है या बस अपने अंदर के छोटे शिकारी की आवाज सुन रही होती है। मुझे पता है, सुबह 5 बजे का वेकअप कॉल बहुत निराशाजनक हो सकता है, लेकिन याद रखें कि यह व्यवहार इस बात का भी संकेत है कि आपकी बिल्ली आप पर कितना भरोसा करती है। आप उसकी दुनिया का केंद्र हैं और दिन के अंत में उनकी सारी शरारतों के बावजूद हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? उनकी गर्मजोशी, उनकी अजीब हरकतें और उनका बिना शर्त का प्यार हमारी जिंदगी को बेहतर बनाता है। अगर आपको इस वीडियो से अपनी बिल्ली को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली, तो कृपया इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे कोई भी कैट-टास्टिक वीडियो मिस न करें। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो एक प्यारे से फर अलार्म के साथ जी रहे हैं। और जाने से पहले हमारे लिए एक आखिरी सवाल, हमें कमेंट्स में बताइए, आपकी बिल्ली ने आपको जगाने का सबसे अजीब या सबसे मजेदार तरीका कौन सा अपनाया है? हमें आपकी कहानियां सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद और आपको और आपकी बिल्ली को मीठे सपनों की शुभकामनाएं।